बैठो बनने से आप एक साल एक्चुअली ये जो है एक विजय कुमार नाम का लड़का, वो लड़का मक्का मस्जिद के पास पीसफुल तरीके से नमाज हो गया। पीसफुल होने के बाद नमाज हो गया आए, जिसको पकड़ गया उसका नाम है विजय कुमार और नाम उसका विजय तकबीर अल्लाह अकबर बल्कि नारे लगा रहा था वो लोग के बच्चों के साथ मिलके। और क्या किया वो मालूम है, फतरमबादी में पूरी फतरमबादी में 8-10 का ग्रुप था। एक विजय कुमार, एक असरा में क्या नाम था, भरत। ये लोग तो 2 अरेस्ट हुए हैं। हमारी आपसे ये हम आपको राइटिंग में कंप्लेंट दे रहे हैं। उसका मैं कॉर्पोरेटर हूँ शालीबंडा से, मैं खुद पकड़ के विभिन्न मीडिया के साथ आपके इंस्पेक्टर को नवीन कुमार को दिया हूँ, उसको पकड़ के समझे। उसके गले में लॉकेट थी और वो नारे लगा रहा था। ये आप इंक्वायरी कर आप ఎస్ఐ గారు ఇక్కడ చూడండి. चलिए भाई बाबरी मस्जिद की शहादत के 21 साल की तकमील के मौके पर आज पूरे मुल्क में योम सियाह मनाया गया और चुनाचे हैदराबाद में भी योम सियाह पुरअमन तौर पर मनाया गया। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मुश्तरका मजलिस अमल के जलसे में पुरअमन बंद मनाने की अपील की थी और आज वो पुरअमन बंद कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचा और हर तरफ बहुत बंद था, लोग अपने कारोबार को बंद रखे। मक्का मस्जिद के पास नमाज जुम्मा भी पुरअमन तौर पर अदा किया गया। हज़ारों की तादाद में मुसल्लियाँ नमाज अदा करके गए। नमाज ख़त्म होने के 15-20 मिनट के बाद बाहर कुछ नौजवानों के ग्रुप ठहरे हुए थे। उन ग्रुप में से चंद बच्चे नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए पुलिस पे पथराव शुरू करे। उसके साथ दूसरे बच्चे भी शामिल हो गए, लेकिन उसमें हमारे कॉर्पोरेटर शालीबंडा, डिप्टी फ्लोर लीडर GHMC मोहम्मद गौस साहब एक बच्चे को जो मशकूक अंदाज में था उसका पीछा करके पकड़े तो उसका नाम निकला विजय कुमार और वो राजस्थान का रहने वाला है और उसके गले में एक जो सो लॉकेट था जिस पे अल्लाह लिखा हुआ था और कान में बाली थी। उसको फौरी वहाँ से पकड़ के पुलिस के हवाले दिए, मीडिया वाले भी उसको कवर करे, पुलिस के कस्टडी में दिए। उसके बाद फिर इत्तला मिली कि एक बच्चे को और ज़ख्मी किया गया जो असरा में है, उसका नाम भरत है और वो गलीपुरा कंदिकल गेट का रहने वाला है। फिर उससे जाके बात किए और उसको देखे दवाखाने में है। दोनों को पुलिस की कस्टडी में दिया गया और यहाँ पर कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, एक्नॉलेजमेंट ले लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि मक्का मस्जिद का ताक़ुब आज भी फ़िरक़ा परस्त अनासर कर रहे हैं, सिर्फ बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। यहाँ का बम ब्लास्ट का भी किस्सा आपके सामने है कि उस वक्त भी मुसलमानों को निशाना बनाया, गिरफ़्तार किया गया बच्चों को, लेकिन कोई दूसरे निकले ब्लास्ट करने वाले। और उसके बाद मुसलसिल कई वक्त बीच में भी कुछ लोग आगे से शरपसंदी के लिए जो गैर मुस्लिम थे नमाज़ पढ़ते हुए नमाजियों की सफ़ों में घुस गए थे, उनको भी पकड़ के हम दिए। पुलिस किसी को पागल बोल के छोड़ दी, किसी को गलती से आया बोल के छोड़ दिए, किसी को बोले टूरिस्ट है देखने आया बोल के। लेकिन आज जो बच्चे पकड़े रेड हैंड, तो ये मालूम हो रहा है कि हमारे कुछ ऐनी शायद इन बच्चे देख के ये इत्तला दिए कि एक 8-10 का ग्रुप था जो नॉन मुस्लिम थे। वो चाहते थे कि यहाँ की हालात को ख़राब करके पूरे शहर में फ़िज़ा ख़राब करे, अमन को दरहम बरहम करे। और उनकी कोशिश थी कि आज मक्का मस्जिद के पास एहतजाज करके बेकसूर लोगों को पुलिस के जुल्म का निशाना बनाएंगे और यह एहतजाज में गड़बड़ करके हैदराबाद की हालत बिगाड़ देंगे। लेकिन कॉर्पोरेटर साहब की और उनके साथियों की बरवक्त मदाखलत से रंगे हाथों ये लोग गिरफ्तार हुए। हमारा पुलिस से मुतालबा ये है कि इन दोनों को तफ्तीश करके इनके पीछे किसका हाथ है। हमको तो पूरा यकीन है फ़िरक़ा परस्त अनासर का ये हाथ है। इनके आलेकार बन के ये लोग आए थे, मुख्तलिफ जाफरानी तंजीम के लोगों के एजेंट है ये लोग। पुलिस का काम है कि पूरी इंक्वायरी करना, आज़ादाना तौर पर, गैर जानिबदाना तौर पे इंक्वायरी करके उसको आवाम के सामने पेश करना कि कौन सी पार्टी के इशारे पे ये लोग ये हंगामा कर रहे थे। आज जब कभी भी कुछ होता है तो बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को पुलिस निशाना बनाती। हद तो ये हो गई कि जिस बच्चे को पुलिस कस्टडी में दिया गया उसकी मोटरसाइकिल हॉस्पिटल के पास रखी थी
अभी पुलिस लेके जा रही है। टास्क फोर्स के लोग उसकी मोटरसाइकिल को उसके भाई या बेटे के हवाले कर दिए। हम पूछना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान के साथ होता तो 6 महीने केस ख़त्म होने तक उसकी व्हीकल नहीं देती। यहाँ इतनी हमदर्दी पुलिस की कि फौरी उसका व्हीकल, उसकी मोटरसाइकिल उसके लोगों को दे दी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई जो सबके साथ की जाती है वो इसके साथ भी करना चाहिए। ये तजुर्बाना कार्रवाई इख्तियार करनी चाहिए थी। उनको ये इत्तला पहले मालूम होना चाहिए था। हमारे सामने जब गड़बड़ हुई तो हमारे सामने ये बात खुल के आई तो हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किए। आप अब पुलिस की क्या बताएं, इंटेलिजेंस की, एसबी की कार्रवाई आपको खुद मालूम है कि इतना बड़ा। हमारे काउंसलर साहब, हमारे वर्कर्स अमन की बरकरारी के लिए फील्ड पे थे। पब्लिक से भी बच्चों के उसको बचाने के वास्ते बच्चों से पब्लिक के भी जो सो खतरे लगे कुछ लोगों को। लेकिन हम ये बताते हैं कि ना एसबी इसमें हरकत में आई ना इंटेलिजेंस आई। बराए नाम है ऐसी भी कोशिश करते हैं कि कहीं से भी हो, किसी का भी केस समझो, मुस्लिम नौजवानों को नशा ना बनाए। तो आज भी हम ये महसूस करते हैं कि आज फ़िरका परस्त अनासर के निशाने पर आज भी मक्का मस्जिद है। हम चाहते हैं कि हुकूमत, पुलिस इसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करा के मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए ये ऐलान करे कि ये कौन सी पार्टी के थे, क्या मकसद था इनका। जबकि हमारे पास अमन था, हम पुरअमन तौर पर नमाज हो गई। कभी भी ऐसी हंगामा ऐसा नहीं हुआ। नमाज होने के आधे घंटे के बाद ये नारेबाजी और संगबारी का वाक़या हुआ। और इस ज़िमन में पुलिस रिवायती एतबार से बेकसूर मासूम कमसिन बच्चों को गिरफ्तार करी। शहर के मुख्तलिफ नाकों में है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उन बेकसूर बच्चों की फौरी रिहाई का उनसे मुतालबा करेंगे और छुड़ाएंगे उनको। हाँ, कोई कसूरवार आपकी नज़र में है या आपकी वीडियो क्लिपिंग में कोई है तो हम उसके लिए कोई प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन बेकसूर लोग हमेशा पकड़े जाते हैं, करने वाला निकल जाता है। आज करने वाले भी रंगे हाथों पकड़े गए। लिहाजा पुलिस का काम है कि इसको फौरी एग्जामिन करे, इसकी तहक़ीक़ात करे। खुसूसन कमिश्नर से मेरी दरख्वास्त है कि वो इसके ताल्लुक़ से तहक़ीक़ात करे। लेके दूसरे दवाखानों में इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए पुलिस गई है। किसी किस्म की लापरवाही पुलिस अगर बरतेंगी तो इसके नताइज बहुत ख़राब निकलेंगे। पुलिस के ऊपर से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। वैसे भी एतमाद थोड़ा बहुत पुलिस पे है तो चंद ऑफिसरों पे होगा जो सेकुलर जहन रखने वाले हैं, इंसाफ पसंद ऑफिसर हैं। बाकी के सब जहनीत ख़राब रख के काम करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब इसमें मदाखलत करके तहक़ीक़ात करके जो भी उसका ऐलान करेंगे। इस मौके पर डिप्टी फ्लो लीडर GHMC मोहम्मद गौस साहब जो इस कार्रवाई में रूह रवा थे, जनाब मुकर्रम अली साहब कॉरपोरेटर, हमारे इब्तिदाई के मजलिस के तमाम लोग इसमें पूरा ताउन किए। और इस वक्त अमन की बरकरारी के लिए हमारी जमात आज जो काम अंजाम दी है, मैं समझता हूँ कि हमेशा की तरह हम इसमें नुमाया रहे। हमको उम्मीद है कि चंद घंटे जो बंद के हैं वो भी बाकी पुरअमन तौर से गुजर जाएंगे। हमारा 21वां बंद बहुत पुरअमन तौर से कामयाब बंद रहा। शुक्रिया। खुदा वहाँ से चले गया।